नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेस्ट इंडिया के चैनल पे। मैं हूं नीरज और मेरे साथ है प्रशांत निकेत। आज हम आपको इस वीडियो में माता सीता के जन्म स्थान पुनौरा धाम के बारे में बताने वाले हैं। आज हम लोग बिहार के एक छोटे से ज़िले सीतामढ़ी में पहुंच गए हैं, जहां पे पुनौरा धाम नामक एक स्थान है जहां पे माता सीता का जन्म हुआ था। यहाँ हमें एक साधु पुजारी जी मिले, जिन्होंने माता सीता के जन्म स्थान पुनौरा धाम से रिलेटेड सारी की सारी जो हिस्ट्री है उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा इतिहास बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए। बाबा जी पहले अपना नाम बता दीजिए एक बार। नाम हमारा सरजुग राय है। तो आप पुनौरा धाम में कब से रह रहे हैं बाबा जी? यहाँ माता जी जन्मे करा के रखे हैं हमारा। अच्छा, जन्म से यहीं पे? यहीं जन्मे, यही घर है। अच्छा। तो क्या मतलब इस मंदिर का इतिहास के बारे में कुछ बताइए। मंदिर का इतिहास यहाँ यही है कि महाराज जनक को राज में अकाल पड़ा। जैसे रावण अपना राज में पब्लिक से कर लेना शुरू किया, कर लेने के बाद रावण के दूत बोला कि यार आप सिपाही जी से बोला कि तुम सारे पब्लिक से कर लेकर आ जाओ। वो कर तहसील कर सबसे जमा कर दिया। 4 साधु ने यहाँ भजन करता था, 4 जगन, जिसके नाम फर्स्ट है पुंद्र ऋषि, दूसरे आशा बाबा दास जी, तीसरे मानदास बाबा, चौथे खैर मुनि ऋषि। चारों ऋषि भजन करते थे ये जंगल में। रावण के दूत बोला कि ये बाबा रावण की आदेश है, तेरी कर देना पड़ेगा। बाबा ने बोला कि जाओ रावण से कह देना हम साधु हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, मेरे पास कोई पैसा का उपाय नहीं है, हम कर नहीं दे पाएंगे। रावण के दूत आपस गया रावण के पास। रावण बोला कि ये सिपाही सबसे तुम तहसील कर लिया? उन्हें बताया कि हाँ प्रभु हम सबसे तहसील कर लिए, 4 साधु 4 जगह भजन करता है। वो टैक्स देने से इनकार गया। रावण ने बोला कि हमें राज में भगवान भक्ति करता होगा लेकिन टैक्स मानेंगे नहीं, तुम जाओ और ऋषि से भी टैक्स लेकर आओ। ऋषि से टैक्स के आदेश हुआ। रावण के दूत घड़ा मट्टी का नया हरिया नया घड़ा नया ढकना लेकर पुंद्र ऋषि के पास पहुंच गया। पुंद्र ऋषि ने बोला कि ये बाबा तुम्हें रावण की आदेश है, टैक्स माफ़ नहीं होगा। बाबा ने बोला ठीक है तुम आओ, हम तेरे टैक्स देते हैं। औंरी चीर कर ये घड़े में बंद कर दिया। दूसरे आशा बाबा ने बंद किया। तीसरे सीतामढ़ी में मानदास बाबा है, वो बाबा ने चीर कर बंद कर दिए। चौथे गौशाला से दक्षिण आधा किलोमीटर दक्षिण है, उस बबे को नाम खैर मुनि ऋषि थे, उन्हें चीर कर घड़े में बंद करके ढक्कन लगा दिया। उन्हें समझाया रावण के दूत ये तुम घड़े उठाओ, ये घड़े उठाओ, तुम अपने रावण के पास जाओ, रावण से कह देना रावण का यही विनाश कर देगा। रावण के दूत घड़ा उठाया, रावण के दिशा जाने लगे। जाते जाते रावण बंगला पर बैठे थे, कुछ दूर से उनको नज़र आया रावण हो मन हु लासा। जैसे रावण दिल में ये बनाया कि ऋषि लोग ने फल फूल सेव समतोला अंगूर देकर हमें पिठाया है, आज खाकर खूब आत्मा को खुशी मनाएंगे। रावण के दूत जब नज़दीक पहुंचा तो बोला कि ये सिपाही तूने क्या लाया? तो कुछ नहीं, सुंदर सामान है। तेरे क्या सुंदर है तू बताओ। उन्होंने बताया 4 ऋषि, इसमें औंरी चीर कर घड़े में डाल दिया। वो बाबा ने चौथे शराप दिया कि ये तुम घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से कह देना यही रावण का विनाश करेगा। रावण ने सुनकर उनको मन खमस हो गया, जैसे कि अब हमें एक लंका में ये चीज़ कहीं गाड़ते हैं तो हमें विनाश हो जाना है, इसलिए कि ये घड़ा किसी दूसरे को राज में गड़वा देते हैं तो हमें न नुकसान होकर उनको नुकसान हो जाएगा। इसलिए रावण गुन धुन करने लगे। तो एक समय शंकर भगवान ने किसी भी जगह प्रवचन को रखा था जिसमें रावण और जनक महाराज दोनों पहुंच गया। रावण ने जवाब दिया महाराज जनक को, जनक जवाब दिया तो रावण हार गया। रावण दुश्मनी बनाया रावण ने कि जनक को किसी समय से किसी मौका से पाएंगे, इनको अच्छी तरह सता देंगे। यही घड़ा का शराब का समय इनका आद आया कि यही घड़ा जनक को राज में गड़वाते हैं कि जनक को नुकसान हो जाएगा, हम फायदा में रह जाएंगे।
यही राते राती रावण ने सिपाही का भेजकर इस तालाब जो देख रहे हैं, इस तालाब उस दिन था नहीं, सारा शहर पट जंगल था। इस जगह पर वो रावण का दूत ने घड़ा हलाकर आपस गया। 12 साल के लिए महाराज जनक का राज में ये अकाल पड़ गया। जब ने अकाल पड़ गया तो अब वर्षा होता न है, अनाज उपजता न है, पब्लिक क्या खा के जिएगा, कुछ खाने का उपाय नहीं है। पब्लिक इनको महाराज जनक का मर गया 12 आना, 4 आना बचा। तो महाराज जनक से प्रार्थना किया कि ये महाराज जनक, तेरी सारा पब्लिक तेरे मिथिला का मर गया, तुम अकेले रहकर राजा रहकर तुम की कर पाओगे, इसलिए तुम पब्लिक को बचने के लिए कोई योग करो, परयोग करो, इस जान बचेगा, फिर तेरी नाम संसार में चलेगा। महाराज जनक ने कहा कि ठीक है, अवश्य तेरी बात को पालन करेंगे, कल होकर ये जग का शुरू करेंगे। ऐसी कल होकर जग पूजा शुरू कर दिया। जब ने जग पूजा शुरू किया तो करते धरते 11 बरस 8 महीना ये गाढ़ा हुआ घड़ा को टाइम पुर गया। जब ने 11 बरस 8 महीना पूरा, 4 महीना 12 साल में बाकी था। महाराज जनक को अकस्मानी भविष्य हुआ कि महाराज जनक, लाख तुम जग करते हो, लाख पूजा करते हो, तेरी राज में वर्षा नहीं होगा। महाराज जनक ने बोला कि हे प्रभु, किस आधार से वर्षा होगा, आप जो कहिएगा वो पालन करने के लिए हमें तैयार हो। महाराज जनक को आदेश हुआ कि तुम अपने हाथ से ये पृथ्वी पर हर चलाओ, अवश्य वर्षा होगा। महाराज जनक ने सरेह से घूमकर आपस गया घर, जहाँ उनका जनकपुर घर है वो महल के पास। फिर 7 बजे या 5 बजे 6 बजे शाम को फिर देवता ऋषि को बुलाकर बैठाकर फिर उस जगह पर प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हमें ये 64 कोस चौड़ा और 96 कोस लंबा हमें ये जनक मिथिला धाम है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी, दक्षिण में कोसी, ये चारों का चौहद्दी में कोई राजा नहीं है। महाराज जनक का ये मिथिला भूमि बोलते हैं कि किस जगह पर हमने हर चलावें ताकि हमें मिथिला का या काल ये दूर हो जाए। फिर वहाँ कोई ऋषि, कोई देवता से ऐसा प्रश्न नहीं मिला। फिर अकस्मानी उनको मिला कि महाराज जनक, तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो। 3 योजन का 12 कोस जमीन पश्चिम आया जनकपुर से। जहाँ अभी सीतामढ़ी देख रहे हैं, ये सारा दुनिया जंगल था। उस जगह महाराज जनक ने पहुंचकर खर का झोपड़ी देख रहे हैं, ये खर का झोपड़ी बांस का बनाकर 2, 4, 8 दिन वहाँ ठहर गया। इसके बाद हुआ जमीन को सोधाई किया, जैसे नापी का मतलब सोधाई किया। इस जग से भी 1.5 कोस है और उस जग से भी 1.5 कोस है। एक जग से उत्तर पड़ता है, उनका 12 कोस जमीन वहाँ पूरा। जब ने वहाँ पूरा तो महाराज जनक वहाँ झोपड़ी छोड़कर उस जगह पर पहुँचे, जिस जगह को उस दिन से अभी तक नाम है हलेश्वर स्थान। वो हलेश्वर स्थान पहुंचकर कैंप गिराकर 88,000 ऋषि को निमंत्रण देके उस जगह पर जग शुरू कर दिए। जग शुरू करके जब ने जग समाप्त किया तो बल्क कंधे पर हर पालो डालकर परिहत पकड़ के महाराज जनक वहाँ से यहाँ तक हर जोतना शुरू कर दिए। जब ने वहाँ से यहाँ आए, आपस गया तो कुछ मिला नहीं। दूसरी मोड़ आकर यहाँ आया, आपस गया कुछ नहीं मिला। तीसरा मोड़ लेकर जब आए हैं तो जैसे बैल को मोड़ पर घुमाया, हर का फार लोहे का था। वो रावण का गड़ा हुआ घड़ा में हर का फार फंसकर जमीन के ऊपर उछल दिया। जैसे उछला है तो 8 सखी है सिंहासन दीप की साथ, जैसे 7 सखी है और 1 जानकी जी है। जैसे जमीन के ऊपर आया है वैसी आकाश से वर्षा हुआ, फूल के वर्षा हुआ। बोलो जनक पुत्री जानकी की जय हो। महाराज जनक की राज का या काल जो था दूर हो गया। 7 सखी सिंहासन दीप फिर जमीन के अंदर गुप्त हो गया। एक जानकी जी रोने लगे, वो घड़े के अंदर जानकी पुत्री समझकर सुनैना जी गोद लेकर आपस उस जगह से इस जगह पर आया। महाराज जनक ने ये बच्ची लेकर पुंद्र ऋषि को दिया। पुंद्र ऋषि ने बोला कि ये महाराज जनक, ये बच्ची जन्म लिया तो हमें क्यों दान कर दिया कि हम साधु हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, हम ये बच्ची को पालन करेंगे। जिस दिन बच्ची सामर्थ होगा,
दुनिया वाले गलत नज़र से हमें देखेगा, हम जो भगवान का भक्ति किया सब मेरे को नाश हो जाएगा। इसलिए तुम ये बच्ची रिटर्न लो और तुम राजा हो, बच्ची ले जाके पोषण पालन करना। जिस दिन बच्ची सामर्थ होगी तुम्हें स्वयंवर करना पड़ेगा। महाराज जनक ने बच्ची आपस लेकर सोने की खटोली बनाकर वो हार लगाकर 32 वो ऋषि यहाँ से डोली उठा दिया। महाराज जनक के जगह को छूत लगाकर 2 किलोमीटर सीतामढ़ी गया। वहाँ जाते जाते उनको वर्षा पकड़ा। महाराज जनक को दिल में बना बच्ची जन्म लिया है, ये बच्ची ठंडा से मरेगा, ये डोली को झोपड़ी में रखो, वर्षा छिप जाएगा तो हम लोग यहाँ से डोली उठाकर जनकपुर को पधारेंगे। महाराज जनक को 5 दिन तक वर्षा नहीं छोड़ा। महाराज जनक ने 5 दिन तक रुक गया। बिहान 6ठा दिन होना है, रात में वर्षा छिप गया। कल होकर महाराज जनक माँ जानकी को उस जगह पर छठी मनाकर और उस जगह से डोली उठाकर चले हैं। जगह का नाम रखा गया सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। अब ये हमें आप वैज्ञानिक बने हैं तो सीतामढ़ी बनाया है और जिला बना दिया है। प्राचीन सीता मरई है, सीतामढ़ी है परंपराया से सीतामढ़ी बन गया ना। अब लेकिन परंपराया उस दिन से नाम हुआ सीतामढ़ी। सीतामढ़ी तो था ही नहीं, घर तो था ही नहीं, आएगा कहाँ से। Those stories I'm a fool for your love.